नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। अब बात करेंगे पिछड़ों पर दांव की और बात होगी दिल्ली की, उसके चुनाव की। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी अपनी सियासी जमीन को बचाने में जुटी है। विधानसभा चुनाव में दलित मतदाता बेहद अहम है। हालांकि विपक्षी दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को चुनौती दे रही है। इससे संभावना है कि तीनों दलों के बीच दलित मतों का बंटवारा हो जाए। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। दिल्ली में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने को लेकर वह पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आम आदमी पार्टी को अतीत में दलित मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ है, लेकिन इस बार कुछ हद तक दलितों में निराशा भी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने दलितों के लिए कई वादे किए हैं और वो दलित बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में व्यापक संपर्क कार्यक्रम आयोजित भी कर रहे हैं। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होने का मौका दे दिया है। इसके बाद बयानबाजी और तेज हुई। हालांकि बीजेपी ने इसका आक्रामक तरीके से जवाब दिया है। साल 2020 के दिल्ली चुनावों में आम आदमी पार्टी ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सभी 12 सीटें जीती थी और काफी वोट हासिल किए थे, जिसकी मदद से पार्टी ने राजधानी में लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार वोट तीन तरफ बंट सकते हैं। दलित मतदाता सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मौजूद हैं, लेकिन दिल्ली में कम से कम 30 से 35 सीट ऐसी है जहां वे चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी को कुछ समर्थन खोने की आशंका है और दलित वोट तीन प्रमुख दलों के बीच बंटने की संभावना है। अंबेडकरवादियों ने कहा है कि केजरीवाल के कार्यालय में जो दो तस्वीरें हैं वो बाबा भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की है, क्योंकि दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी दलित बड़ी संख्या में है। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू भी दलित मतदाताओं को आकर्षित करता है और वे इससे जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। दलित मतों का एक बड़ा हिस्सा पार्टी के साथ खड़ा था, लेकिन आज दलित समुदाय केजरीवाल से उतना खुश नहीं है क्योंकि उनके जीवन में ज्यादा बदलाव नहीं आया। आम आदमी पार्टी का समर्थन करता रहा दलित समुदाय इस बार थोड़ा नाखुश नजर आ रहा है। वाल्मीकि समुदाय की तरह उसने सोचा है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह जो कि झाड़ू है, इसलिए यह उनके लिए काम करेगा। हालांकि वाल्मीकि समुदाय की मुख्य चिंताओं में से एक नगर निगम में संविदा पर नौकरी है, जिसे लेकर कुछ नहीं किया गया। अंबेडकरवादियों ने कहा है कि बड़े बड़े वादे किए गए थे कि लोगों को अब सीवरेज की सफाई के लिए नालों में नहीं घुसना पड़ेगा, हाथ से मैला ढोने की प्रथा नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि रविदास समुदाय और जाटवों के बहुत सारे वोट बहुजन समाज पार्टी से खिसक कर आप में चले गए, लेकिन इन समुदायों के सभी प्रमुख आप नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। ऐसे में दिल्ली में जो पिछड़ों पर दांव चला जा रहा है और कमोवेश इसमें जितनी भी पार्टियां हैं वो सब शामिल है, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की, क्योंकि निर्णायक भूमिका में दलित मतदाता रहते हैं। यह माना जाता है कि जिसको दलितों का साथ, पिछड़ों का साथ मिला, वह सरकार आसानी से बना सकता है। 12 सीटें तो वैसे भी दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों में से दलितों के लिए आरक्षित है और ऐसे में चूंकि अभी तक पिछले 2 चुनाव की बात करें तो इस पर स्ट्रांग होल्ड आम आदमी पार्टी का है, लेकिन क्या इस बार भी वह जलवा और जादू बरकरार रहेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो दलितों का समर्थन किसे मिलेगा, दलित किसके तरफ जाएंगे और दलित किसे अपना वोट देंगे, इस पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे बहुत हद तक डिपेंड कर सकते हैं। अब चूंकि हामी सभी पार्टियां भरती है कि वो दलितों के लिए काम करेंगे और उन्हें बेहतर सुविधाएं देंगे, लेकिन क्या दलित उनके इस आश्वासन से संतुष्ट हैं? क्या दलितों को लगता है कि उनके लिए काम ये पार्टियां करेगी, या फिर जो मौजूदा सरकार जिसकी पार्टी की आम आदमी पार्टी सरकार, क्या उसके क्रियाकलाप से वह खुश है? यह देखना दिलचस्प होगा।
बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो वो इन प्रमुख जो 12 सीटें हैं इनके मोर्चे दूसरे राज्यों के दलित चेहरों के लिए खोल रखे हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट वो हैं। जैसे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री जो हैं प्रेमचंद बैरवा भी लगातार आरक्षित सीटों पर कैंपेनिंग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी दिसंबर में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत ही उन्होंने सेंट्रल दिल्ली स्थित वाल्मीकि मंदिर से की थी। आपको यह भी बता दें कि 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 फरवरी को नतीजे घोषित हो जाएंगे। कुछ दिलचस्प आंकड़े भी हैं। दिल्ली में कुल जो 70 विधानसभा सीटें हैं उनमें से 12 सीटें आरक्षित हैं। अब वर्ष 1993 से लेकर 2020 तक के आंकड़ों पर यदि गौर किया जाए तो इस चुनाव में जो भी पार्टी आरक्षित सीटों को जीतने में सफल रही है वही सत्ता तक पहुंची है। इस पुराने ट्रेंड को देखते हुए इस बार भी तीनों दल यह कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक आरक्षित सीटें जीत लिए जाए। 2013 में पहला चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी ने आरक्षित 12 में से 9 सीटें जीती और बाद में 2015 और 2020 के चुनाव में तो उन्होंने क्लीन स्वीप किया है, माने सभी सीटें उन्होंने जो आरक्षित थी वो जीत ली। अब आंकड़े के लिहाज से यह भी गौर करना जरूरी है कि दिल्ली में आखिर दलित हैं तो हैं कितने। 2011 की जनगणना के मुताबिक दिल्ली में करीब 17% दलित हैं। इनमें भी मुख्यतः जाटव, वाल्मीकि, धोबी, रैगर, खटीक, कोली, बैरवा सहित दलित की 36 उपजातियां रहती है। ज्यादातर झुग्गियों में इनकी आबादी है। यो तो 12 सीटें आरक्षित हैं इनके, लेकिन 18 अन्य सीटों पर भी दलित मतदाता निर्णायक साबित होते हैं। पहले यहां पर 13 आरक्षित सीटें हुआ करती थी, लेकिन 2008 में परिसीमन के बाद एक सीट कम हो गई, फिर वो 12 रह गई, तो 12 सीटें ही फिलहाल आरक्षित हैं। कांग्रेस का भी यह पुराना वोट बैंक रहा है, यह भी गौर करने वाली बात है। आम आदमी पार्टी के उभार से पहले दिल्ली में परंपरागत रूप से दलित वोट बैंक पर सिर्फ कांग्रेस का ज्यादातर कब्जा था। पिछले 3 चुनाव से यह वोट बैंक खिसक कर आम आदमी पार्टी के खाते में चला गया। अब वोट खिसकने के चलते आम आदमी पार्टी सरकार में आ गई और क्या वो मोमेंटम को बरकरार रह सकती है, यह भी अपने आप में बड़ा प्रश्न है। इस बार कांग्रेस झुग्गी बस्तियों में अपने इस पुराने वोट बैंक को हासिल करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ को भी इसी प्रयास के तहत मैदान में उतारा गया है। अब कौन सी सीटें हैं जो आरक्षित हैं? वो 12 सीटें वो है मंगोलपुरी, गोकुलपुर, बवाना, कोंडली, सुल्तानपुर माजरा, करोल बाग, मादीपुर, पटेल नगर, अंबेडकर नगर, देवली, त्रिलोकपुरी और सीमापुरी। ये 12 आरक्षित सीटें हैं और असली खेल इन्हीं सीटों पर डिपेंड करता है। तो दिल्ली की सियासी हलचल इन दिनों दलितों के इर्द गिर्द ज्यादा घूमती हुई नजर आ रही है। स्वाभाविक सी बात है, जैसा हमने आपको आंकड़ों के माध्यम से बताया कि भाई दलित जिसको भी साथ देंगे सरकार उसकी ही बनेगी। ऐसे में एक बहुत बड़ी संख्या 17% जो आबादी हम बता रहे दलितों की, वो तो 2011 के सेंसस के अनुसार है। उसके बाद तो खैर जनगणना हुई ही नहीं है, तो उसमें भी इजाफा हुआ होगा। और मोटा मोटी यदि अगर उसे समझा जाए तो दिल्ली में करीब 1.23 यानी 1.25 करोड़ के आसपास दलित मतदाता हैं और दिल्ली की सभी विधानसभा क्षेत्रों में दलित वोटर्स की अच्छी खासी संख्या है। ऐसे में हर पार्टी को उनका वोट तो कम से कम पाना जरूरी है यदि वह सरकार में आना चाहते हैं तो। दिल्ली विधानसभा चुनाव के समीकरण को लेकर विशेषज्ञ भी अपनी अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने को लेकर प्रयास कर रही है, लेकिन अब दलित मतदाताओं का समर्थन किसे प्राप्त होता है यह तो वक्त ही बताएगा। और इस चुनाव में दलित वोटर किसका हाथ थामेंगे और किसका हाथ थामकर वो उसे सत्ता तक पहुंचाएंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है। और इसी मुद्दे पर आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रवि अरोड़ा साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता नवीन गौड़ साहब जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता शशिकांत तिवारी साहब भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों खास मेहमान का स्वागत है।
सबसे पहले अरोड़ा साहब शुरुआत आज आप ही के साथ करेंगे, क्योंकि देखिए यदि बात की जाए दिल्ली विधानसभा चुनाव की तो तीनों पार्टियां मुख्य भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये तीनों कहीं ना कहीं दलितों के इर्द गिर्द अपनी राजनीति को घुमा रही हैं या घुमाने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि इनके बिना सफलता मिलना भी कोई मतलब नहीं है, उसके बिना वो सफल हो भी नहीं सकते हैं। ऐसे में दलित का एक बहुत बड़ा चंक आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है, जो पिछले 2 विधानसभा चुनाव की बात करें, आप 3 भी ले लीजिए तो उसकी मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी के साथ है और स्वाभाविक है उसकी वजह से आम आदमी पार्टी सरकार में। इस बार भी क्या वही फैक्टर प्ले कर रहा है? आम आदमी पार्टी का क्या विश्वास इस बार भी दलितों के मन में उतना ही है, या इस बार आप इस स्थिति में कुछ परिवर्तन देखते हैं? अरोड़ा साहब। जी बिल्कुल कुणाल जी, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से आपने देखा पहले ये सारा वोट बैंक कांग्रेस के पास हुआ करता था, लेकिन पिछले काफी समय से लगभग पूरे 1 दशक से ही मैं समझता हूँ ये पूरा लगभग कुछ जो इसका कुछ दलितों का कुछ वोट बैंक जो है इसका था बीजेपी की तरफ, लेकिन बाकी जो था सारा का सारा आम आदमी पार्टी के पास था। लेकिन पिछली सरकार जब आम आदमी पार्टी की बनी तो लगभग उन्होंने आम आदमी पार्टी को विश्वास दिलाया और तब से अब तक आम आदमी पार्टी के पास ही दलित वोट बैंक है। दिल्ली में 17% दलित हैं और इस बार 12 आरक्षित सीटें हैं। मुझे लगता है कि इस बार चुनौती हो सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के एंटी इनकम्बेंसी तो ठीक है, कोई दोहराए नहीं, पर जिस प्रकार से महिलाओं का जब महिला सम्मान योजना आम आदमी पार्टी लेके आए तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वोट बैंक में महिलाओं के अंदर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी चेतमानी करती नजर आ रही है तो उससे उसका फर्क दलित वोट बैंक पर ही पड़ा है। हाँ। जबकि एमसीडी भी इस समय पे आम आदमी पार्टी के पास है और होता क्या है जिसके पास एमसीडी होती है उसके कहीं ना कहीं शिकायतों का दौर ज्यादा रहता है उस पार्टी के साथ, ऐसा हमेशा देखने को मिला है। और इस बार जो है बीजेपी और कांग्रेस का तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा जनाधार बना पाएगी और दलितों के बीच में, लेकिन असली फाइट जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीछे है। तो ऐसे में जो है ये हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ साहब दिल्ली में रैलियां कर रहे हैं और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी समेत कई बड़े नेता दिल्ली में पहुंचे लगातार, तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि इन रैलियों का असर करोड़ आरक्षित सीट है तो यहाँ पे खुद योगी आदित्यनाथ आए थे, तो ऐसे में ये टक्कर जो है कांटे की दिख रही है दलित वोट बैंक पर दोनों ही पार्टी को नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि इस बार घटना तय है, मतलब जो पिछली बार सीटें गई और वो सभी की सभी आम आदमी पार्टी के खाते में थी, इस बार बीजेपी जो है आरक्षित सीटों में भी अपना खाता खोल सकती है और जो आरक्षित सीटों के अलावा जो दलित वोट बैंक है उसमें इस्तेमाल कर सकती है। मतलब है कि इस बार जो है दलितों की जब हम वोट बैंक की बात करते हैं तो 7 करोड़ वोटर्स हैं। हाँ बिल्कुल। तो उसमें मुझे लगता है कि इस बार जो है कांटे की टक्कर देखी जा सकती है दोनों ही पार्टी में, आम आदमी पार्टी। ठीक, नहीं समझ गया। कांग्रेस का मुझे नहीं लगता इसमें इस बार अपना जनाधार वापस लाने में कामयाब हो पाए, क्योंकि जो भी वो वोट बैंक है अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी से निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक, ठीक है अरोड़ा साहब। देखिए अब गौड़ साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। गौड़ साहब देखिए, दलितों ने खुले दिल से खुले मन से आपका साथ दिया और उन्होंने आपका साथ दिया तो आप भी सत्ता में बरकरार हैं। मेरा स्पष्ट सवाल है आपसे, क्या इस बार वह मोमेंटम जो आपने गेन किया है पिछले 3 चुनावों से वो बरकरार रहेगा? क्योंकि कड़ी चुनौती आपको भारतीय जनता पार्टी से मिल रही है। कांग्रेस का यदि मैं उल्लेख नहीं भी करूं तो, लेकिन वह भी प्रासंगिक है, कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर वो भी प्ले कर रही है, क्योंकि आप दोनों सेंट्रल यदि बात की जाए तो सेंटर में आप इंडिया गठबंधन के तहत साथ लड़ते हैं और यहां पे आप अलग लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का ही नुकसान है। लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूं, मोमेंटम जो दलितों के तरफ से आपको दिया गया है क्या वह बरकरार है? और इस बार पिछली बार की तरह क्या आप फिर से वह करिश्मा वह जादू दोहरा पाएंगे? सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को और जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं उन सभी को भी नमस्कार। नमस्कार व्हाट्सएप। देखिए, कड़ी चुनौती की जहाँ तक बात है, भारतीय जनता पार्टी से कड़ी चुनौती इसलिए नहीं मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो कोई सीएम कैंडिडेट है, भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली के अंदर ना कोई लीडरशिप है, और सब जानते हैं कि पिछले चुनाव में 2030 के चुनाव में जितनी भी रिजर्व सीट थी सारी की सारी सीट
दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को देने का काम करा था। तो वो इस बार दोहराया जाने वाला है। अब वो इसलिए दोहराया जाने वाला है क्योंकि दिल्ली की जनता ने, दिल्ली के लोगों ने, सभी लोगों ने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हर विषय पर दिल्ली की जनता के साथ वादा खिलाफी करी है। अब वो ऊल जलूल पता नहीं कहाँ से मैनिफेस्टो, कहाँ से संकल्प पत्र, इनसे कोई पूछने वाला हो जो इनके पुराने संकल्प पत्र हैं, जो इन्होंने लोकसभा में संकल्प लिए थे, वो क्या वो संकल्प झूठे थे? वो संकल्प झूठे थे, इसलिए दिल्ली की जनता इन पे भरोसा नहीं कर रही। आम आदमी पार्टी का पिछले 10 साल का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था बढ़िया बनाई, सब जानते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात करें, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अच्छे हॉस्पिटल बनाए, सब जानते हैं। महिलाओं को इस बार हम कह रहे हैं कि 2100 रुपए देंगे, हर महिला को 2100 रुपए देंगे। हम कह रहे हैं कि इस बार बुजुर्गों का जो इलाज है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल में हो, सबका इलाज निःशुल्क कराया जाएगा। तो ये जो छात्र हैं, छात्रों को 50% जो है मेट्रो में फ्री दिया जाएगा, किराया राइड फ्री मिलेगी, फ्री बिजली देंगे आम आदमी पार्टी वाले, फ्री पानी देंगे। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने जहां पर ये वादे करे हैं वो सारे वादों पर ये फेल रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने ये करके दिखाया है, दिल्ली की जनता इसलिए भरोसा करेगी। और भारतीय जनता पार्टी कहाँ फेल रही है वो मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जब चुनाव लड़ा विधानसभा का, तो उन्होंने कहा था कि 2100 रुपए देंगे महिलाओं को। 100 दिन से ज्यादा हो गए हरियाणा में सरकार बने, आज तक उस बात का कोई जिक्र नहीं हुआ है। इसके बाद राजस्थान चलते हैं। राजस्थान में इन्होंने कहा था कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, सिलेंडर पे सब्सिडी देंगे। ऑफिशियली मना कर चुके हैं कि वहां पे सब्सिडी नहीं देंगे, सिलेंडर नहीं देंगे। तो रोजगार पर 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए, इनको तो जुगला ये बता ही चुके हैं। इनके जितने भी संकल्प पत्र हैं वो लगातार चूंकि झूठ साबित हुए हैं। ठीक है, इसलिए दिल्ली की जनता अब देखिए गौड़ साहब, आप टारगेट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं, आपने कांग्रेस का इसमें बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं किया है। मैं आपसे स्पष्ट बोलना चाहता हूं या पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपसे पहले जब कांग्रेस सरकार में दिल्ली में थी तो एक परंपरागत दलित वोट बैंक कांग्रेस के साथ था, जो शिफ्ट होकर के आम आदमी पार्टी के साथ आया। बहुजन समाज पार्टी भी फॉर दैट रीजन, उसका वोट भी शिफ्ट होकर के आपके पास आया। क्या उन वोटर्स ने जिस आशा के साथ आपको वोट किया है, उस आशाओं को आपने पूरा किया? क्या उनमें आप कोई बेचैनी देख पा रहे हैं या उनमें कोई बेचैनी नहीं है, वो संतुष्ट है, आपके साथ आएंगे? ऐतिहासिक उत्साह है दिल्ली के लोगों में, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने दिल्ली में 10 साल तक लगातार काम होते हुए देखे हैं। दिल्ली के लोगों को निःशुल्क बिजली देने का जो अद्वितीय काम जो पूरे हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ, वो करके दिखाया है। ये पहली बार हुआ है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के हजारों बच्चे, 2121 बच्चे नीट और जेई के एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। एक बड़ी संख्या में बच्चे नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। तो इस प्रकार के जो काम वहाँ की जनता के लिए हुए, जो डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं लोगों से, जो डायरेक्टली लोगों की जेब को फायदा पहुंचाते हैं, वो काम जो डायरेक्टली लोगों की सेविंग्स करवाते हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी पर जनता भरोसा करी है। और जो विश्वास कमाया है अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 10 साल में, जो भरोसा और जो स्नेह कमाया और जो एक बाउंडिंग बनी हुई है कॉमन मैन के साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की, वो बाउंडिंग बहुत मजबूत है। रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस 3 में ना 13 में कांग्रेस इस चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो कांग्रेस का जिक्र करने का मुझे नहीं लगता कि कोई सेंस है। भारतीय जनता पार्टी गाली गलौज कर रही है, हर सुबह ये लोग आते हैं अरविंद केजरीवाल जी को गालियां देते हैं। ये 10 साल तक लगातार इन्होंने आम आदमी पार्टी को और आम आदमी पार्टी की नीतियों को गालियां दी। परंतु अंत में क्या कहा आके नड्डा जी ने, जब इनका मैनिफेस्टो लॉन्च करा तो कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा चलाई गई सारी स्कीमों को कंटिन्यू करा जाएगा। इसका मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि दिल्ली सरकार द्वारा जो स्कीमें चलाई जा रही हैं वो सही है, तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो। तो अगर आम आदमी पार्टी वो स्कीमें चला पा रही है और उनके पास वो काबिलियत है जो कि आपके पास नहीं है, इसीलिए आप दूसरे राज्य में ऐसा नहीं कर पाए हो। आज तक भारतीय जनता पार्टी राज्य में, ठीक है, समझ गए आपकी बात। अब देखिए हमारे साथ शशिकांत तिवारी साहब भी जुड़े हुए हैं। तिवारी साहब, आपका भी स्वागत है। अब आप सुन तो रहे हैं भाई कि जो आपके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं उनके तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं साफ तौर पर कि उनका काम बोलता है, और आपने जो जो वादे किए, लोक लुभावन वादे,
वो आप कर तो दिए लेकिन आपने निभाए नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं, इस बार दिल्ली के चुनावी परिस्थितियों में आप भारतीय जनता पार्टी को कहां आंकते हैं, और क्या आप जो इतना स्टार पार भी लगा रहे, जैसे मान लीजिए योगी आदित्यनाथ साहब, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी पहले ही वहां पर संबोधन दिया था, शुरुआत की थी, बातचीत की थी, इतनी ताकत लगाने के बाद भी क्या आपके लिए वह मुफीद मैदान तैयार हो पाया है जहां आप खुलकर बैटिंग कर पाएंगे क्या इस बार दिल्ली में? बिल्कुल कुणाल जी, देखिए जो भी चुनाव से समाचार आ रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, वो दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अभी आपने भी कहा कि अभी आम आदमी पार्टी के जो साथी हैं ये लगातार भाजपा की ही कमी गिना रहे हैं, अपनी कोई उपलब्धि इनके पास है नहीं, तो क्या बताएं ये। तो भारतीय जनता पार्टी देखिए जिन राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि नेतृत्व नहीं है दिल्ली में, भाई छत्तीसगढ़ और हमने क्या कैंडिडेट तो दिया नहीं, न राजस्थान में न मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ जनता ने मोदी जी पर विश्वास करके वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई और वहाँ के विधायक दल ने नेता चुना। आज वहाँ पे अच्छी सरकारें चल रही हैं, नए नए हमारे उसमें कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन के आए और अच्छी सरकारें चल रही हैं। ठीक उसी प्रकार से दिल्ली में भी हमारी सरकार बनेगी, मोदी जी का नेतृत्व वहाँ है, मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ विधायक दल जो चुन के आएंगे वो अपना विधायक दल का नेता चुनेंगे, वो मुख्यमंत्री नहीं, वो तो तिवारी साहब समझ गए, आप कहना चाह रहे हैं कि एक पर्ची निकल सकती है दिल्ली में भी, ठीक है, वो हम समझ गए। दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि मोदी केजरीवाल जी के विश्वास पे जनता वोट देगी। विश्वास पे बोलिएगा, एक सवाल भी मैं जोड़ देता हूँ, वो कह रहे हैं कि आप नया क्या विजन लेकर के आ रहे हैं, जो कुछ तो आम आदमी पार्टी ने किया आप उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, नया क्या कर रहे हैं, बोलिए। हाँ, आम आदमी पार्टी ने तो कुछ नहीं किया, नया सब कुछ हम ही करेंगे। अच्छा। और आज जिस प्रकार से सभी राज्यों में लोग लॉ एंड ऑर्डर से भी सुरक्षित हैं और दूसरे सबकी चिंता सरकार करती है, हर तरीके से करती है, स्वास्थ्य की भी चिंता करती है और उनके खान पान रहन सहन सबकी चिंता करती है। ठीक उसी प्रकार से अब ये कह रहे हैं कि बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवा दी जाएगी। अरे भाई, आयुष्मान कार्ड के तहत जो 5 लाख की उनको स्वास्थ्य लाभ मिलता है, उसी को तो केजरीवाल जी भाषण दिए थे कि 500 रुपया में चले आते हैं उत्तर प्रदेश बिहार के लोग और यहाँ पे स्वास्थ्य लाभ लेकर के जाते हैं 5 लाख तक का। वो योजना तो केंद्र सरकार की है, आपकी तो है नहीं। आपने जो इनकी विश्वसनीयता है, रामलीला मैदान से होते हुए तिहाड़ जेल में चली गई इनकी विश्वसनीयता। इसी का परिणाम था कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 7 लोकसभा सदस्य को भारतीय जनता पार्टी के जनता ने जीता है। दलित किसके हैं? मेन सवाल का जवाब आप ही दे दीजिए पहले, दलित किसके हैं? आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खाते में वो आएंगे, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में और 3 चुनाव भी ले लीजिए तो आपके पास क्या निकट भी नहीं आए। नहीं, बिल्कुल इस बार दिल्ली के दलित जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ ठीक उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से हरियाणा में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश सब हमारे साथ थे विधानसभा चुनाव में। ठीक उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ दलित भी है, पिछड़ा भी है, सवर्ण भी है, सभी लोग हैं। दिल्ली की समस्याओं से इनका कोई लेना देना नहीं है। ना तो इन्होंने दिल्ली में पानी भर दिया, दिल्ली में पानी पे फ्री देते इन्होंने सड़कों पे पानी पे बरसात में भर दिया, लोगों का चलना दूभर हो गया। देखिए फ्री, अपने तिवारी साहब आप बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन फ्री वाले बात पे मत जाइए, क्योंकि फ्री की राजनीति में बोलिएगा तो चलिए स्टार्ट उन्होंने किया, कॉपी अब सब कर रहा है, इसलिए उस पे नहीं जाएंगे। अरोड़ा साहब अब देखिए, आप सुने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी, कह रहे हैं दलित तो भाई सबके हैं, सब अपने अपने बारे में बोल रहे हैं। आपको इस बार क्या कुछ समझ में आ रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार कुछ करिश्मा कर सकती है, या आम आदमी पार्टी इतना मोमेंटम ले चुकी है कि अब भारतीय जनता पार्टी कुछ करिश्मा कर भी दे अगर थोड़ा बहुत तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इस बार मतलब अगर केजरीवाल जी ने पिछले 10 सालों में दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया है, तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा किया है तो अपने काम के लिए उन्हें वोट मांगने चाहिए थे। ये जो महिला सम्मान योजना है उसके ऊपर एक सवालिया निशान यूं खड़ा होता है कि अगर आपने 10 साल में सच में काम किया, क्योंकि मैं जन कल्याणकारी योजना कभी नहीं मानूंगा, चाहे वो बीजेपी चलाए, चाहे आम आदमी पार्टी चलाए, चाहे कांग्रेस चलाए। और आज घुटने के ऊपर बैठना पड़ा बीजेपी को भी, मतलब उन्हें भी वही स्कीम दिल्ली में लागू करनी पड़ेगी, जबकि पता है दिल्ली के पास इतना फंड नहीं है। दिल्ली का बजट 76,000 करोड़ का है और दिल्ली का जो व्यय है तो वो कम, जितनी इनकम है उससे ज्यादा है। 62,000 करोड़ रुपए की इनकम है, 64,000 करोड़ से ज्यादा खर्चा है।
और आने वाले टाइम में अगर ये योजनाएं लागू कर दी जाती है तो समझिए बजट आएगा कहाँ से। उसके बावजूद अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, अगर इतना काम किया था, मैं मानता हूँ ऐसा नहीं है कि हेल्थ और एजुकेशन में काम किया, लेकिन स्ट्रक्चर ठीक करना, स्ट्रक्चर खड़े करना फर्क होता है। तो आपने बहुत सारे जगह स्कूलों के स्ट्रक्चर अच्छे किए तो इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन 5 लिमिटेड सीटें हैं, वो पहले भी फुल थे, वो आज भी फुल है। हॉस्पिटल पहले भी भरे हुए थे, हॉस्पिटल आज भी भरे हुए हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आपने कितने नए स्कूल बनाए, कितने नए हॉस्पिटल बनाए। ये ठीक है कि मोहल्ला क्लिनिक कामयाब हुआ, वो ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन फ्री बिजली और फ्री पानी, ये मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। ये कभी जन कल्याणकारी योजना नहीं हो सकती। ठीक है। 2100 का महिला सम्मानित चाहे वो बीजेपी से कर रही है, मैं कह रहा हूँ दोनों ही पार्टियों के लिए सवाल ये निशान जरूर खड़ा होता है कि आप लोगों को रोजगार दीजिए। नहीं वो ठीक है, वो तो अरोड़ा साहब एक और बात बता दीजिए। आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भाई आपके पास सीएम फेस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है तो क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में भी नहीं था, मध्य प्रदेश में भी नहीं था, लेकिन वहां तो सरकार बनी है। सीएम फेस को लेकर के भी क्या कहीं मामला अटक सकता है, इससे कुछ प्रभाव पड़ सकता है? नहीं, मैं समझता हूँ दिल्ली पूरे देश का मिशन है और पूरे देश के लोग यहाँ पे आते हैं, उनको सीएम चेहरे से मतलब नहीं होता, उनको ये पता होता है कि जिस कैंडिडेट के पास हम जा रहे हैं हमें क्या सुविधाएं मिलने वाली है। क्योंकि इस बार जिस प्रकार से आपने देखा, जैसे ही 2100 रुपए की लॉन्चिंग की बात हुई, महिला सम्मान योजना की 40 लाख महिलाओं ने फॉर्म भर दिया। उसके अंदर आपको मैं बताऊं तो कुछ बीजेपी की महिलाओं ने भी, मतलब बीजेपी के कार्यकर्ताओं महिलाओं ने ही फॉर्म भरा है। तो चौंकाने वाली बात ही मतलब यह है कि लोग जो है ऐसी योजनाओं पर लपक के लेते हैं तो, लेकिन यह गलत है। मैं समझता हूँ ऐसा कोई सीएम फेस को लेकर कोई ज्यादा फाइट नहीं रहने वाली है, क्योंकि आम आदमी की यही बात होती है कि हमारा विधायक जिसके पास हम जाए काम कराने, अब वो हमारा होगा या नहीं, मुद्दा ये होता है। ठीक है अरोड़ा साहब। गौड़ साहब, अब जल्दी से आप यह भी बता दीजिए, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई आप झुग्गी वालों के लिए आप बात बोलते हैं कि भाई देखिए भारतीय जनता पार्टी आई वो आपको हटा देगी, झुग्गी को उजाड़ देगी। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम आएंगे तो झुग्गी के बदले पक्का मकान बनवाएंगे। इस पूरे के पूरे प्रकरण में आप वोटर्स को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं फिर वहीं पे आना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है क्योंकि इन्होंने झुग्गियां तोड़ने का काम करा है पिछले 10 साल। अगर आप चाहेंगे मैं नाम गिनवा सकता हूँ कहाँ कहाँ की झुग्गियां तोड़ी है। ठीक है। इन्होंने झुग्गियां तोड़ी है, 3 लाख लोगों को इन्होंने बेघर करा है, ये सब जानते हैं। और जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, वो इनका वादा कहाँ था? वो वादा इनका 2014 के लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में था। उस पर इनसे सवाल पूछेगा कि भाई आपने इसके ऊपर क्या करा। दूसरा, इन्होंने कैंडिडेट के बारे में कहा पर्ची निकालना। पर्ची हम देख चुके हैं। शिवराज चौहान को ये कह रहे हैं कि शिवराज चौहान किसी लायक नहीं, शिवराज चौहान को के नाम पे चुनाव लड़ते हैं तो वो पर्ची किसी की निकाल देते हैं। वसुंधरा राजे के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, पर्ची किसी की निकाल देते हैं। और ये जो आयुष्मान कार्ड की इन्होंने बात, आयुष्मान कार्ड, ठीक है, जल्दी आयुष्मान कार्ड की मैं अगर उसको मान भी लूं कि वो अलबत्ता उसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला है, परंतु अगर मान भी लें कि वो सही काम कर रहा है 1%, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, एक स्कीम तो वो है जो सरकारी में भी और प्राइवेट में भी सभी सारे इलाज फ्री की गारंटी देती है। एक स्कीम जो है कि जो 5 लाख पूरे परिवार को 5 लाख का इंश्योरेंस देती है। ठीक है, तो बताइए कौन सी? हाँ ठीक है, वो तो विसंगतियों के ऊपर बात करें। गौड़ साहब, समय का थोड़ा अभाव है, क्विक क्लोजिंग हम जल्दी से। ये वो लोग हैं मध्य प्रदेश में जब दलित व्यक्ति के चेहरे के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी खड़े होकर तमाशा देखती है। ठीक है, इनके अंदर हिम्मत नहीं थी। ठीक है तिवारी साहब, एक क्विक क्लोजिंग कमेंट आपसे भी ले लेंगे। अब देखिए, आप कॉन्फिडेंस से लबरेज हैं, आपको लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा, तो ये भी लगे हाथ बता दीजिए कि उस परिवर्तन में आपका संख्या बल कितना होगा, कितनी सीट निकाल रहे हैं तिवारी साहब? देखिए, हम दिल्ली में बहुमत आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार बनने जा रही है और ये लोग पटकनी खाएंगे। अब देखिए, इनके पास कुछ कहने को नहीं तो बार बार मध्य प्रदेश और शिवराज चौहान पे जा रहे हैं। इसका मतलब कि केजरीवाल तो मुख्यमंत्री बनने से रहे, कभी आतिशी मरलीना बनेगी तो कभी जो जेल जाने से बचा है, सुनिए, जो जेल जाने से बचा है, बाकी इनके नेता तो सब जेल, तिहाड़ जेल चले गए। जो बचा है तो आतिशी मरलीना या कौन कौन बनने के सपने देख रहे हैं। केजरीवाल तो बनने से रहे, कोर्ट ने उनको आदेश दिया है कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय के आसपास फटकेंगे भी नहीं जब तक आपके ऊपर आप जमानत पे हैं। तो केजरीवाल तो बनेंगे नहीं। तो ये दिल्ली की जनता जान चुकी है, दिल्ली की जनता जान चुकी है केजरीवाल बनेंगे नहीं और किन अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों से लोग गवर्न हो रहे हैं ये भी दिल्ली की जनता जान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। समय इतना ही इजाजत देता है, क्षमा कीजिएगा। आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपने व्यू पॉइंट्स रखे, इसके लिए शुक्रिया। अब दिल्ली की जनता जानती है, लेकिन दिल्ली की जनता क्या जानती है
और किसको मानती है ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा, जब काउंटिंग के बाद रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे और उससे स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली इस बार फिर किसकी है, वही पुराने वाले की या कोई नया सरप्राइज। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।